एयरटेल एयरटेल। जब डारी नारी डरिया ना डारे नारिया बाबू नंबरवा कारण हाँ 99 धोबिया ना बे 99। हम कहा थे जब हम नंबर डायल करें तो होगा तकलीफ का बात की बात बे बोल क्या रहा है तू? 99 99 होता है, 99 धोबियानवे नहीं होता। 83 83 83 14 दुकान ला तू ही डायल करा फिर 14 होता है 95 सर। ये हो बे नंबर कैसे सर जाई बतावा था तू 95। तू है तो मऊ कहे 95 कहा था कि तू कहे? लास्ट में बाबू 82 बाबू नंबरवा कहा था 82 यार। और तू का समझा जब लाग जाए तो जानी ए बाबू क्या ये बतावत बा कि आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस समय कबल के बाल ठाल रहा है पुनः 2-4-6 महीने बाद डायल करें धन्यवाद 2-4 साल बाद कहे सो। तो चला ठीक है तू घर में चला फिर कमरे जेरिया के बाद है मारूंगा दिमाग सही हो जाएगा। कबर के बाहर ढल रहा है। फिर से करी दोबारा कराऊगा डायल कर नहीं तो दिमाग सही कर दूंगा। दोबारा ना कह पाई बाबू घंटिए नहीं जाती बा घंटिए छिनारी नहीं जाती बा लागत ठंडी पर ही का जाऊ नहीं से आंधिया के मारा लागत लेनिए कट गई बा हेलो म्याओ 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 कौन है भेजो म्याओ म्याओ कर रहा है? भैया तुहार आवतिया हमार पूरी नहीं जाती है का क्या अवजिया आ रही है? कहाँ बाटा कमरे में के यहाँ सब है बे। सब है हाँ तो तार भैया छोटका मारा है पागल सारे अमर अमर भैया है हैं। दोनों भाई मिलके अपने माई कमर में जा अपने माई के लेके तो आवा साथ लिवा कर में तार बाबू कहन हमारे लड़कन के बुलवाई दे क्या हुआ बे? बाबू तार जाए वाला है कहाँ बे? कहन लास्ट बार लड़कन के मुंह देख ले पागल है साले तू। माई से अपने कह दिया पानी लेके आई दिमाग खराब है क्या बे तेरा? बाबू जाए वाला है। रख साले फोन में आ रहा हूँ रख। तू अपने आँखी से अभी तक देखा था नहीं सारे हमरे मोतिया बिंद हो गया देख रहे हो देखा था माई भैया आइन तो गोइन स्वामी जी के चरणों में सीमा का प्रणाम स्वीकार हो बाबूजी के चरणों में बड़े बेटे राजू का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी के चरणों में छोटे बेटे अमर का प्रणाम स्वीकार। दोनों भाई पुत्रवती हों दोनों भाई पुत्रवती हो समझ ना पाया भाई अलग अलग आशीर्वाद देव समय लागत ई बार एक में सबके लपेट दिन पुत्र पति वती आगे नहीं हो मैं पुत्रवती हो अरे पागल शेर जी के चरणों में नाचीज गुलाम का प्रणाम स्वीकार हो। बाबूजी आज क्या बात है जो अचानक हम सबको अपने पास बुलाए? क्या हम लोगों से कोई गलती हो गई बाबूजी? क्या हुआ बे? पागल साले क्या हुआ?
कब है? अपने माइस बतावा जाए वाला कटाई डाए। तेरा दिमाग खराब है साले। अरे यार जाए वाला कड़िया पूछा, खुद ही बताइए जाए वाला कड़िया बा। का कड़ी बे? यही बताइए खुद ही कड़िया बा। पागल। अरे यार जाए वाला कड़िया जब कहा था चुप साले। क्या बात है बाबूजी? बेटा वो ठीक कह रहा है। मैं मुंबई जा रहा हूँ, मेरा टिकट बुक हो गया है। उसके कहने का मतलब बाबूजी टिकट कटा लिए, मुंबई जाने के लिए टिकट कटा ले। यही तो है बेटा अपना परिवार। मुस्कुराते हुए सुबह होती है और हंसते हंसते शाम गुजर जाती है। मेरी बात सुनो बेटा। बेटा राजू, मैंने इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया है बाबू। एक माँ की गोदी से जन्मे 2, 3, 4 भाई, बचपन से लेकर जवानी तक बड़े प्यार से खाते खेलते पढ़ते लिखते ऐसे उम्र गुजार देते हैं। इतना प्रेम प्यार स्नेह होता है कि अब हम क्या बताएं। लेकिन वही भाई शादी हो जाने के बाद एक दूसरे के पड़ोसी हो जाते हैं। तो बेटा मैं ये चाहता हूं अपनी आखिरी सांस तक तुम दोनों भाइयों में जो प्रेम प्यार है यही रहे बाबू। बाबूजी आप हमारी और हमारे मुन्ना अमर की बात कर रहे हैं? हाँ बेटा। देखिए हमारी बात सुनिए बाबूजी।
अमर हमारी जान है छोटा मेरा बाबूजी, अमर हमारा भाई नहीं, हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम दोनों तो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। एक साथ सुबह सोकर उठते हैं, एक साथ स्नान करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ कॉलेज जाते हैं, एक साथ वापस आते हैं। हमारे और अमर के बीच कभी कोई फर्क नहीं पाएंगे बाबूजी। बस बेटा, मैं यही चाहता हूँ। जी बाबूजी। क्यों मुन्ना? बाबूजी, अभी अभी मैंने सुना कि आप मुंबई जा रहे हैं। लेकिन बाबूजी, आप मुंबई जा रहे हैं, हम दोनों भाइयों के लिए आपका क्या देश है बाबूजी? आदेश ही है बेटा। यही देश विदेश में तो सब खत्म हो जाता है। अब ज्यादा बोला जिन। बेटा आदेश ये है कि तुम अपनी मम्मी को परेशान न करना, मेरे में रहने। समय से कॉलेज जाना और समय से कॉलेज से घर आना, और बेवजह कहीं बाहर घूमना मत। बाबूजी, आपकी हर एक आज्ञा का पालन करना ही हम दोनों भाइयों का परम कर्तव्य बनता है। आप बेफिक्र होकर बॉम्बे जाइए, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे बाबूजी। बस बेटा यही चाहता हूं। यही तो आदर्श परिवार है बाबू। आदर्श परिवार को देखकर बहुत खुशियां प्राप्त होती है। और सुख कई प्रकार के होते हैं बाबू। जैसे पहला सुख हो निरोगित काया, पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया। बराबर दोनों जरूरी है बाबू। पहला सुख हो निरोगित काया, दूसरा सुख हो घर में माया, और तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। ये सेठानी जी हैं। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी, और चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी। जैसे आपके दोनों लाडले हैं, जो कार्य करने के लिए आप कहते हैं उस पथ पर, उस राह पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई टेंशन नहीं बाबू। इसे आदर्श परिवार कहा जाता है। आदर्श परिवार बहुत अच्छा होता है बाबू। तो बाबूजी, आप बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ बेटा। कोई बात नहीं बाबूजी, आप शौक से जाइए। हम लोग घर हैं, घर में हम कोशिश करेंगे कि हम लोग के होते हुए कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हमारे कॉलेज का वक्त हो गया है, हमें इजाजत दीजिए, हम कॉलेज जाएंगे। इधर आओ। गजब ऐसा है गजब। जाकर के तुम मेरा सामान वगैरह पैक कर दो, और खास करके मंजन ब्रश डाल देना। का पैक कर दी? अरे सामान सामान तो हार पैक करे हम यही। है, नौकरी तू कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ? सामान बने थोड़े नौकरी नहीं करते ही हम। कोई भी काम होगा अगर मैं कहूँगा तो मेरी बात नहीं मानेगा। करब। फिर क्या बात कर रहा है? सामान का है धरा हुआ हाथ हमसे यार, जाने वाला सामान तो जाबे तू तो सामान फिर जाए वाला देखा सामान का जाए वाला सामान तो हम पैक कर जाई। अरे यार, मुंबई जाने वाला सामान बेटा, कपड़ा वगैरह जैसा है, मंजन ब्रश है। मंजन तू कर बैग हम करब। अरे मैं करूँगा तो तू अपन जा पैक कर लिया हम जाए पैक कर ले। तो कर जाई। अच्छा बेटा, समझा कर। पैसा चाहिए बैग के बाहर वाले पॉकेट में ले लेना। हुआ वाला हुआ ले, भिया वाला हिया ले। अरे यार, अभी अभी कपड़ा बदला हूँ, पैसा नहीं लिया हूँ। पैसा ना है बा देख। अरे यार, अपने बाबू से ले तो से ले। चल, पक्का ना? बराबर है यार। पैसा ले ले। जात है तो हर सामान अंदर करे। ठीक है। जब सामान तू बहरे थे के आए। चल, 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 चल। हाँ।
यही पहुंचा ही हाँ वही तो हम सोचत है कि आज काहे बहुत सुहरावत है का बात या हम समझ ना पाए बाबू तुम्हार मकसद आप समझ पाए तो कितना बड़ा छिनरा अमर के बाबूजी ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं। सही सुना आपने मोहतरमा। आप बॉम्बे शहर जा रहे हैं ठीक है लेकिन मुझको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। अरे तुम्हारे सहारे के लिए दो दो नौजवान हट्टे कट्टे बेटे हैं, दो दो हंसते मुस्कुराते नौकर हैं। अरे मेरे दिल से पूछो कि हम आपके बगैर अपना वक्त कैसे गुजारते। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात कि दो दो बच्चे हैं और घर में दो नौकर भी हैं लेकिन आप 2 महीने से घर पे हैं कितना अच्छा लगता है। आप चले जाओगे तो ये घर आपके बिन तो सुना सुना हो जाएगा। हम समझ सकते हैं लेकिन पहले मेरी बात सुनो। बोलिए। चला जाऊंगा ध्यान बच्चों का घर का तुम रखना सदा। बच्चों का घर का तुम रखना सदा। खूब बढ़िया सी सारी तुम्हें लाऊंगा ख्याल। बच्चों का घर का तुम रखना सदा। बच्चे हमारी जान है, मेरी गैर हाजिरी पर आप उन पर बराबर नजर रखेंगी। समय से घर से कॉलेज जाएं और समय से कॉलेज से घर आएं। जरा भी देरी करें तो जो माँ बाप का धर्म और फर्ज बनता है आप उसे बखूबी निभाएंगे। देखो जी मैं तो बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ क्या है आपको इतना जरूरी है बॉम्बे शहर जाना। बिल्कुल बहुत जरूरी है मोहतरमा, क्योंकि मालिक और नौकर का जो तालमेल होता है बाप बेटे जैसा होता है। किसी को भी घर से रुखसत करो, विदा करो तो हंसते और मुस्कुराते हुए, ताकि इन्हीं यादों के पलों के सहारे में अपना सफर बखूबी गुजार सको। मेरी बात सुनिए। है मेरा जिया आपके बिन मैं कैसे देखो जी आप शौक से जाइए बॉम्बे से लेकिन
मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुझको भी अपने साथ लिवा के चले तो कितना अच्छा हो। राम शरण, आप बिल्कुल सही कह रही हैं मोहतरमा जी। आपका जो कहना है मालिक ने चाहा तो वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। हमारे बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए,